हेलो फ्रेंड्स, ISPCS के स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस प्लेटफॉर्म पे घटना चक्र पॉलिटी की एक सीरीज़ स्टार्ट हुई थी, जिसमें आपको सिर्फ घटना चक्र के नोट्स ना मिलके उसमें कुछ अन्य मटेरियल्स का भी वैल्यू एडिशन किया जाता है, जिससे कि आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाए और यहीं पे आप सारी चीज़ों को एक साथ पढ़ के फिर ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट और प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने 2 चीज़ कंप्लीट कर ली थी, विधानसभा, विधान परिषद। ठीक, विधानमंडल में 3 चीज़ें आती हैं। विधानमंडल में आने वाली 3 चीज़ों में एक विधानसभा, एक विधान परिषद, ठीक, राज्यपाल, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोगों को पढ़ना है राज्य मंत्री परिषद। ठीक, तो राज्य मंत्री परिषद में हम मंत्रियों से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशंस है या जो भी फैक्ट्स हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 163 क्या कहता है? आर्टिकल 163 ये कहता है, जैसे हम लोगों ने राष्ट्रपति में पढ़ा था वैसे ही सेम हम लोगों को राज्यपाल के लिए भी पढ़ना है। 163 ये कहता है कि राज्यपाल को उसके विवेकाधीन कार्यों के अतिरिक्त, मतलब कुछ ऐसे कार्य होते हैं राज्यपाल या राष्ट्रपति के जिनमें उनको अपने खुद के विवेक का उपयोग करना पड़ता है, मतलब उनको किसी और से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो उन कार्यों को छोड़कर, जिन कार्यों में उनको सलाह नहीं चाहिए, ठीक है, उन कार्यों को छोड़कर बाकी जो भी कार्य होंगे उनके लिए सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ठीक, मतलब राज्यपाल को विवेकाधीन कार्यों को छोड़कर बाकी कार्यों के लिए सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ठीक, इस पूरी मंत्री परिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होगा। जैसे केंद्र के स्तर पे प्रधान होते हैं प्रधानमंत्री, वैसे राज्य के स्तर पे मुख्यमंत्री। ठीक, फिर 164 क्या कहता है? 164 ये कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल ठीक है, मतलब मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा। सेम वही, तो मैं फिर वही रिपीट करना चाहूँगी कि इस लेक्चर को देखने के बाद आप लोग एक बार केंद्र वाला मंत्री परिषद जाके ज़रूर देखिएगा, तो आप लोग को चीज़ों को रिलेट करने में और याद करने में आसानी होगी। ठीक, अब देखिए, जो मंत्री होते हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, मतलब इनको राज्यपाल कभी भी हटा सकता है। ठीक है, मुख्यमंत्री की सलाह से या ऐसे ही इनको हटा सकता है। तो ये हो गया 164। अच्छा, इधर देखिए, नेक्स्ट सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट ये है, इसमें है 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003। इसमें यह कहा गया है कि किसी राज्य की मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या के बारे में प्रावधान है। ठीक, तो अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि किसी राज्य की मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या का प्रावधान किसमें किया गया था, कौन से संविधान संशोधन में? तो 91st संविधान संशोधन 2003 में। क्या कहा गया इसमें यह कहा गया कि राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से, मतलब कि मंत्री परिषद में जो मंत्रियों की संख्या होगी वो विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक, मतलब जितने भी विधानसभा के सदस्य होंगे उन विधानसभा के सदस्यों का 15% ही क्या होगा? मंत्रियों की संख्या होगी, मुख्यमंत्री को मिलाकर। ठीक, लेकिन 12 से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब मिनिमम 12 होनी चाहिए। ठीक, और 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये हो गया। आगे देखिए, 164 का क्लॉज 2 क्या कहता है कि जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जैसे उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो केंद्रीय मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, और राज्य की जो मंत्री परिषद है वो विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ठीक, मतलब अगर विधानसभा ने अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया तो मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा सभी को। ठीक, नेक्स्ट क्या है कि अगर कोई मंत्री, ये वाला भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर कोई मंत्री लगातार 6 महीने तक, ठीक, सदस्य नहीं है, ठीक, मतलब कोई मंत्री बन गया है लेकिन 6 महीने तक वो ना तो विधानसभा का सदस्य बन पाया, ना ही विधान परिषद का सदस्य बन पाया, तो उसकी जो सदस्यता होगी वो, मतलब वो मंत्री नहीं रहेगा। ठीक, उसकी जो मंत्री वाला वो है पद है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक, मतलब कि 6 महीने के अंदर उनको मंत्री बनना पड़ेगा। ये भी एक याद रखिएगा, ये भी है 6 महीने में। और एक दूसरा भी है कि अगर कोई मंत्री, ठीक है, अध्यक्ष को बिना बताए अगर लगातार 6 महीने तक अनुपस्थित रहता है तब भी उसकी अध्यक्षता समाप्त हो जाएगी। उसमें था कि मतलब सदस्यता समाप्त हो जाएगी, और इसमें क्या है कि मंत्री ही नहीं रह पाएगा। ठीक, तो उसमें ये है कि अगर आपको 6 महीने या उससे ज़्यादा तक एब्सेंट होना है तो आप अध्यक्ष को इन्फॉर्म करके जाइए। और इस वाले 164 के 4 में ये कहा गया है कि अगर कोई मंत्री मान लीजिए नियुक्त हो गया है और वो विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य नहीं है तो उसको 6 महीने के अंदर सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे नेक्स्ट कह रहा है
कि जो राज्यपाल है उसको जानकारी, अच्छा मुख्यमंत्री का कर्तव्य, ठीक 167 में ये क्वेश्चन आया है कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 167 में, ठीक, कि राज्यपाल को प्रशासन से संबंधित जो भी जानकारी जो भी राज्यपाल मांगेगा, ठीक, वो जानकारी देने का कर्तव्य किसका है, मुख्यमंत्री का। ये चीज़ हम लोग प्रधानमंत्री में भी पढ़ चुके हैं, ठीक। अच्छा नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ से ख़त्म हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखना है कि मुख्यमंत्री ही शासन का प्रमुख वक्ता और मंत्री परिषद के बैठकों की अध्यक्षता, मतलब देखो सारे जितने मंत्री हैं सबके मंत्री की अध्यक्षता कौन करते हैं, मुख्यमंत्री जी। जैसे मंत्री केंद्रीय मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री, वैसे राज्य में मुख्यमंत्री, ठीक। फिर राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। अब यहाँ से फंसाया जा सकता है आपको, हो सकता है ये दे दिया जाए कि राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है, तो नहीं, किसके द्वारा किया जाता है, राज्य विधानमंडल के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट, हाँ इस प्रश्न की ये चीज़ दोनों में लागू होगा, ठीक, ये आपको ये राज्य के लिए भी लागू होगा, केंद्र के लिए भी लागू होगा, ठीक, कि इस प्रश्न की किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि मंत्रियों ने राज्यपाल को क्या सलाह दी, मतलब सलाह दी कि नहीं दी, और अगर सलाह दी है तो क्या सलाह दी, ठीक। ये चीज़ राष्ट्रपति में भी लागू होगा कि मंत्रियों ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी मंत्रिपरिषद ने, और अगर दी तो क्या दी, तो इस बात की किसी भी न्यायालय में जाँच नहीं की जाएगी। और लास्ट फैक्ट है इम्पॉर्टेंट कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचिता कृपलानी जी। कहाँ की बनी थी, यूपी की, ठीक। तो इन सारे फैक्ट्स को आपको याद रखना है। बस छोटे छोटे चैप्टर्स हैंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स, छोटे छोटे लेक्चर्स बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि आप इजीली इनको रिवाइज़ करिए, बार बार इनको रिवाइज़ करिए, ठीक। बार बार आप रिवाइज़ करेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से याद होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करिए, ठीक। तो हमारा ये मंत्रिपरिषद खत्म हो गया। अब कल हम लोगों नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम लोग उच्च न्यायालय पढ़ेंगे। जैसे हम लोगों ने केंद्र को कंप्लीट किया है वैसे ही सेम हम लोग राज्य को भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।